जी, हम लोग यहाँ पर सलमान के टॉपिक को ही आगे लेकर चलेंगे। ये जो एक इंसिडेंट हुआ है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो की है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पर क्या बात करें। अच्छा, मेरे ना अभी कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी है। उसके पीछे कारण ये है कि मुझे ना चिढ़ चढ़ी हुई है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। दुनिया में जो हिपोक्रेसी है ना, उस चीज़ को लेकर ख़ास तौर पर। क्योंकि ये जो 14 अप्रैल का इंसिडेंट हुआ है, अगर आप इस 14 अप्रैल की जो ये सिर्फ अभी एक इंसिडेंट हुआ है, अभी इसमें एक इंसान मरा भी नहीं है। मर जाता तो खैर वो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमें उस तरीके की परमिशन नहीं है। तो जो हमने उसकी फाड़ी है, जो भी फटी है, जी से जो भी चीज़ होती है वो फट गई है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर उसकी भी मौत वाकया नहीं हुई है ना। लेकिन यहाँ पर उसको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ना, मेरा उससे बहुत कलेजा जल रहा है। मुझे बहुत चीज़ बुरी लग रही है। अब देखिए यहाँ पर ना हम आप लोगों को अब अच्छा, हाँ, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाह रही थी। मुझे नहीं पता, मैंने इंस्टाग्राम पर तो लिखा है, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा शायद रेफरेंस यहाँ पर। अगर आप जानते हैं हमारी साइट पे, तो मैं जब भी कोई बात कर रही होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में रेफरेंस ढूंढ के आपको बता रही होती हूँ, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं उसकी छाप छोड़ कर जाते हैं। हमारे पास ये है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हम यहाँ पर काम करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो आदत है। हम भी जब अगर कोई चीज़ करते हैं तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस या कोई ना कोई स्टैम्प या ठप्पा होता है, जिससे पता चलता है कि ये जो फाइन प्रिंट है ये हमारा है। यानी ये जो काम किया है, ये जो कांड हुआ है, ये हमारा है, तो उसका फाइन प्रिंट होता है। आप लोगों को याद है एक फिल्म थी रानी मुखर्जी और अभिषेक की, तो उसके अंदर बबली और बंटी, हाँ, उसका BNB का वो स्टैम्प मार कर जाते हैं कि यहाँ पर जो भी हाइस्ट हुई है या जो भी चोरी हुई है वो बंटी और बबली ने की है। तो ये जो फुटपाथ वाला भी जो ये इंसिडेंट हुआ है फुटपाथ वाले के साथ, ये इसकी भी जो छाप है वो 14 के अंदर है। अगर आप यहाँ से 4 साल पहले जाएं तो 14 जून को एक इंसिडेंट घटता है। वो इंसिडेंट 14 जून का है। तो यहाँ पर ये जो हुई है ना, ये जो जिससे फटी है इसकी, वो 14 अप्रैल का इंसिडेंट है। तो जो 14 का नंबर है ना, क्योंकि वो ऑफिशियल नैरेटिव है, हालांकि 14 जून है नहीं एग्जैक्ट डेट, लेकिन वो ऑफिशियल नैरेटिव के हिसाब से 14 समझी जाती है, और 14 ही के हिसाब से लोग बात भी करते हैं। तो ये जो 14 अप्रैल है ना, ये उसी का रेफरेंस है। यहाँ पर हमने रेफरेंस दिया था। अब अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये भाई साहब की जो फटी फटी, ये गए इनके घर के बाहर, इर्द गिर्द सिक्योरिटी टाइट हो गई। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बहुत अजीब सी लग रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़ीशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी हैं, जिनकी इफ्तार पार्टीज़ होती हैं। पूरा बॉलीवुड इनकी इफ्तार पार्टी पर चला जाता है। ये यहाँ पर सलमान के घर पर आए हुए हैं। ठीक है, अब अगर आपको सुशांत के केस के टाइम पे याद होगा, तो सुशांत के केस में इनकी एम्बुलेंस थी या इनकी क्या चीज़ थी जो आई थी, बाबा सिद्दीकी की रजिस्ट्रेशन के अंदर थी, मुझे मुझे याद नहीं आ रही, पर कोई चीज़ थी, याद है। अच्छा, ये सबसे पहले फुटपाथ वाले भाई के घर है। ये वो लोग हैं, पार्टी के करता धरता लोग होते हैं। ये मंत्री और राजनीति के साथ होते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये इनका क्या, ये होता है सिर्फ हुंडे ही हैं सब के सब। लेकिन ये क्यों आए, ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है, बहुत स्ट्रेंज चीज़ नहीं है। ये क्यों पधार रहे हैं, यानी इतनी क्या फट गई। अगर ये वाकई, अगर ये चीज़ फेक होती, या अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह भी रहे हैं कि जो सलमान है वो ये इस तरीके की हरकत कर सकता है कि वो खुद अपने लिए अटेंशन पाने के लिए ये काम कर सकता है। ये है नहीं अटेंशन वाला काम नहीं, और अटेंशन वाली को तो भाड़ में फेंके। मुझे यहाँ गुस्सा किसी और चीज़ पर आ रहा है जो मैं यहाँ भी बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद बाबा सिद्दीकी आए। बाबा सिद्दीकी के बाद आगे पीछे जो है वो महाराष्ट्र के जो CM थे, शिंदे जी, वो भी पधारे फुटपाथ वाले के घर पे। कितनी अजीब सी बात है ना, यहाँ पर एक इंसान 14 जून 2020 के अंदर उसके साथ एक घटना घटती है, उसके घर परिवार को के ऊपर सर पे हाथ रखने वाला कोई भी नहीं। यानी सर पे हाथ, ये मैं एक मुहावरे के हिसाब से बोल रही हूँ, यानी उनको किसी ने सेफ नहीं किया, उनको जाकर किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कोई बात ऐसी खास हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुई। यहाँ एक अभी छोटा सा इंसिडेंट हुआ है जिसमें वो इंसान मरा भी नहीं। मर जाता तो बहुत अच्छी बात थी, मरा भी नहीं, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। अगर होती सबसे पहले ख़त्म हो जाती है चीज़। पर वो अभी कुछ हुआ भी नहीं, एक छोटी सी मामूली सी घटना घटी है, और वो भी तब घटी है जब वो इंसान घर के अंदर था और घर के उस कमरों से बाहर था जहाँ पर वो चीज़ हुई है। सिर्फ फायरिंग की आवाज़ हुई है। इतनी क्या फट गई, इतना क्या हो गया। यानी आप यहाँ पर डर देख रहे हैं कि किस किस्म का डर है, कि यहाँ पर CM साहब भी जो हैं वो जा रहे हैं 14 जून को। इनकी इनकी इनके ये कहाँ पर थे, जो भी उस वक्त CM थे महाराष्ट्र के, वो कहाँ पर थे, वो कहाँ थे। क्यों कोई सुशांत के घर पर नहीं गया, उसके घर परिवार को किसी ने क्यों सपोर्ट नहीं की। कोई बेशक बेशक अगर वो कोई क्या कहते हैं, कोई कंस्पिरेसी भी थी, अगर चलें ठीक है, यहाँ पर मान लें इन लोगों के हिसाब से कि वो वही चीज़ है जो ऑफिशियल नैरेटिव ही दे रहे हैं, और जो पॉपुलर नैरेटिव है वो बेशक फेक है, गलत है, XYZ जो भी चीज़ है। उसके बाद इनका बनता था ना कि ये यहाँ पर जाएं, सुशांत के घर पर बैठें, बात करें। बॉम्बे में जब उसके घर के अंदर जाते बात करते, कोई भी नहीं गया, ऑफिशियल्स में से कोई गया ही नहीं। उल्टा कि ऑफिशियल्स
कि इस तरीके की जो आ रही थी कि भाई हम तो ये करेंगे, हम तो सीबीआई भी नहीं होने देंगे, पुलिस ही इस मामले को जांच पड़ताल कर लेगी, ये और वो। यहाँ पर अभी ये चीज़ घटती है और दूसरे दिन सब के सब जो हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो सुबह सुबह उठे तो मॉर्निंग में उनका उठने के साथ नाश्ते से और हगने मूतने से पहले भी उन्होंने ये सोचा हुआ था कि हम फुटपाथ वाले के घर पे जाएंगे और हम उसको तसल्ली देंगे, यानी हम उसके पास जाकर करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, बेशक ये सारे होते हुंडे मवाली लोग हैं, लेकिन इनका इस तरीके से आना और इस तरीके से जाना, ये एक चीज़, एक नैरेटिव इस्टेब्लिश करता है कि देखो इस बंदे के साथ इतनी पीछे पावर है, ठीक है। ये बंदा 2 टके का बंदा है, इसकी असल में कोई औकात है नहीं हकीकत में, ठीक है। अभी जो हेड, जो आपका जो स्टेट होते हैं उसकी जो हेड होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी पार्टी के लोग अगर किसी बंदे के पास आ रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ इस्टेब्लिश करवाई जाती है नैरेटिव कि ये बंदा पावरफुल है, यानी इसको हाथ लगाना मतलब स्टेट को हाथ लगाना, या इसके पीछे तो इतनी बड़ी पावर है तो इसको ख़त्म करना नामुमकिन। ये एक डर क्रिएट किया जा रहा होता है सामने वाले के लिए कि अगले टाइम वो इस चीज़ को ना करें, वो इस चीज़ को ना करें, ठीक है। वो तो खैर हमें बताया कि ये लोग सब 2-2 टके के लोग होते हैं और इनके होने ना होने से कुछ भी नहीं होता है। पर यहाँ पर फटी हुई कमाल की है, ठीक है। यहाँ पर फटी हुई है, आपके घर में सीएम भी आ रहे हैं, फिर आप भी कोई, आपके घर से कोई क्या कहते हैं स्टेटमेंट भी नहीं आ रही है। अरबाज खान ने 3 दिन के बाद एक स्टेटमेंट दी कि सलीम परिवार में से अभी तक हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ के मामले में दी नहीं है। तो जो भी कह रहे हैं ना कि भाई डरे में नहीं है, वो प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, वो सब फेक कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आप एडमिट कर रहे हैं पैसिवली कि आपके भाई साहब जो हैं वो डरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके भाई साहब से ये लोग यहाँ मिलने आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं उस दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करी थी, कह रही थी यहाँ किसी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब वो ज़माना चला गया है, 90 का दौर नहीं है कि जहाँ पर गुंडागर्दी चलती थी। मज़े की बात यह है कि ये पूरी जो दुनिया है, पूरी दुनिया के हर देश के अंदर डीप स्टेट होती है और डीप स्टेट के अंदर गुंडे पाले जाते हैं जो कि अंडरवर्ल्ड कहलाया जाता है। कोई भी देश गुंडागर्दी के बिना चल नहीं सकता। और मज़े की बात उससे भी ज़्यादा ये है कि जो सारे मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और XYZ मंत्रीज होते हैं, ये सब खुद सबसे बड़े गुंडे होते हैं। ये सिर्फ दिखाने में पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनीति का हिस्सा होते हैं, असल में ये गुंडे होते हैं। इनके साथ आप कुछ करें, ये अपने लोग भेज देते हैं आपको ख़त्म करवाने, मारने या कुछ भी आपके साथ करवाने। तो गुंडे होते हैं ये सिर्फ ये एक अलग तरीके के गुंडे होते हैं, लोगों को दिख नहीं रहा होता है क्योंकि इनका एक फसाद होता है जो इन्होंने ओढ़ा होता है, वो होता है राजनीति का मखौटा होता है इनके ऊपर कि भाई ये तो पॉलिटिशियन है तो ये कहाँ से गुंडे होंगे। गुंडे पॉलिटिशियन हो ही नहीं सकते क्योंकि पॉलिटिशियन देश की देख रेख के लिए रखे जाते हैं, तो देश की रखवाले जो हैं वो गुंडे कहाँ से हो सकते हैं। असल में इनकी हकीकत ये होती है कि ये खुद गुंडे होते हैं, और ये क्योंकि गुंडे हैं तो ये दूसरे गुंडे को सपोर्ट करने आए हैं। और इसमें दूसरा गुंडा कौन है सबको पता है यहाँ पर कि ये जो है ये भाई लोगों का लड़का है, ठीक है। लड़का नहीं है अब तो, खैर ये बुड्ढा दादा है। दादा तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि भाई जो अंडरवर्ल्ड की ज़बान में दादा बहुत पावरफुल इंसान को कहा जाता है, तो ये भाई लोगों का चूहा है, ठीक है। तो ये एक गुंडे को सपोर्ट करने आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये देखें, जब भी तो ये लोग पकड़े नहीं जाते, फुटपाथों पे गाड़ी चला देते हैं, लोगों के करियर बर्बाद कर देते हैं, लोगों को धमकियाँ दे देते हैं, खामोशी से कितने लोगों को मरवा भी देते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता है क्योंकि वो चीज़ें निकल कर नहीं आती। तो गुंडे के पास जाएगा ना सपोर्ट करने, क्योंकि इनको पता है कि क्या कहते हैं हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसे आप लोग एक थाली का बैंगन भी कहते हैं। अब यहाँ पर ये देख लेना, ये जो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ये विष्णु जो है उसका काम अब ख़त्म हम कर देंगे। आपने 2.5 साल से तो काम ख़त्म नहीं किया है। सलमान फुटपाथ वाले को 2-2.5 साल से धमकियाँ आ रही हैं, तब तो आपसे हुआ नहीं क्योंकि आप सबकी असल में फटती है, आप सबकी असल में फटती है और आपको पता है कि वो कोई और लोग हैं जो आपकी असल में फाड़ भी सकते हैं। तो ये यहाँ पर आकर स्टेटमेंट देना और इतने कॉन्फिडेंस से स्टेटमेंट देना, ये होता है एक झूठ का कॉन्फिडेंस, ये बड़ा अलग लेवल का होता है। ये पॉलिटिशियंस की अंदर महारत होती है कि जब ये आप लोगों से आया कि भी झूठे वादे नहीं करते कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे। कुछ ख़त्म करने के काबिल नहीं होते हैं, इनके पास कुछ होता ही नहीं है, कोई अथॉरिटी ही नहीं होती कुछ भी ख़त्म करने की। अगर इन्होंने करना होता तो आज तक देश के अंदर कोई भी अंडरवर्ल्ड क्यों होता, अंडरवर्ल्ड ऑपरेट ही क्यों कर रहा होता। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो अंडरवर्ल्ड के बिना ऑपरेट ही नहीं कर सकती है। तो आपका अंडरवर्ल्ड तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। और अगर अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करना ही है तो फिर शुरू कीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए। ये लीजिए सबसे बड़ा इंसान ये रहा, इसको क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं आप? कीजिए ना, ये अंडरवर्ल्ड का भाई है, उसने पूरे बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड का अपना डैन बनाया हुआ है, तो उसको फिर ख़त्म कीजिए। इसको तो आप ख़त्म नहीं कर रहे, इसको तो उल्टा आप सपोर्ट करने आ रहे हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ों के काम हम ख़त्म। अब ये इनकी स्टेटमेंट सुनिए। हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और ये ऐसी कोई गैंग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी या मुंबई की चलने देने के।
अच्छा, ये जो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि हम यहाँ पर किसी की दादागिरी नहीं चलने देंगे, ये करने देंगे और सलमान के परिवार की ज़िम्मेदारी हमारी है। इन्होंने ऐसी एक भी स्टेटमेंट आकर सुशांत के मामले में कही थी? एक भी स्टेटमेंट? अगर हम वो ऑफिशियल नैरेटिव मान भी लें, वो जो इंतहाई दुनिया का बोगस तरीन, फेक तरीन, पागलों वाला नैरेटिव है, अगर हम उसको मान भी लें, तो यहाँ पे फिर भी उन्होंने आकर ये बात कही कि अगर यहाँ पर सुशांत की फैमिली को कोई भी खतरा है, किसी भी डेंजर के अंदर है, तो उनकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं, कुछ भी नहीं। उल्टा सुशांत के परिवार को धमकियां आई हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी इनडायरेक्टली आई हैं, ऑपोजिशन से भी आई हैं, हर जगह से आई हैं। सुशांत की फैमिली को आगे उन्होंने जाने नहीं दिया, केसेस लड़ने नहीं दिए, उनके केसेस बंद कर दिए, उनके वकील को पैसे देकर मुंह में ठुसाकर गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी पीछे हटवा दिया। तो इनकी फैमिली कुछ धमकियाँ आ रही हैं, तो यानी आप यहाँ पर ये देखें कि एक सुशांत जो आउटसाइडर है या एक सुशांत जो आम इंसान है, उसकी उसकी कोई भी जान की वैल्यू नहीं है। दूसरी तरफ ये इंसान जो बहुत बड़ा गुंडा है, उसकी जान, जिसको अभी जान ख़त्म भी नहीं हुई है, उसकी जान की वैल्यू जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। क्या ये ऐसा इंसान है, ये क्या इंडिया के अंदर उखाड़ लेगा अगर उसको लोग जिंदा भी रखें? सुशांत जो शायद कुछ कर भी सकता था इंडिया के लिए, और उसने कुछ करने ही की वजह से अब जो यहाँ पर आकर फंसा हुआ है, वो इंडिया ही की वजह से आया है, अपने परिवार की वजह से ही आया है। तो इन्होंने क्या किया है? ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट करते हैं और फिर आप ऐसे ही लोगों को जाकर वोट कर देते हैं। लेकिन आप देखें, जब आपके ऊपर, एक आम इंसान के ऊपर आती है, तो ये आपको आकर कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। कभी भी कोई इंसान आकर ये नहीं कहेगा कि भाई आपके घर परिवार की जिम्मेदारी हमारी है, अगर आपको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, कोई भी थ्रेट आ रही है, तो आप हमें आकर बोले, हम उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, हम ख़त्म कर देंगे, हम चीज़ों को एलिमिनेट कर देंगे। किसी ने भी आकर सुशांत के परिवार को ये कहा कि भाई अब आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम आपकी देख रेख करेंगे, यानी फाइनेंशियली तो मैं बात ही नहीं कर रही क्योंकि वो ज़रूरत नहीं है, सिक्योरिटी वाइज, ठीक है, हम आपको करेंगे, कोई ज़रा भी मामला हो लाओ, तुम हमारे पास आओ, हमसे बात करो। किसी ने कहा नहीं कहा। उसकी बहनें अपनी जूतियाँ चटखा रही हैं, वो जा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, कुछ हुआ, कोई रद्द-ए-अमल हुआ, कोई चीज़ निकल कर आए? नहीं निकल कर आए। तो मुझे ये हिपोक्रेसी बहुत ज़हर लग रही है इस चीज़ के अंदर। मेरा इस चीज़ को देखकर ज़्यादा कलेजा जल रहा है, मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही है। और यहाँ से आप देख लें कि सब कितने बड़े थाली के बैंगन हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये सिर्फ इन लोगों को ही सपोर्ट करते हैं। आम जनता जाए भाड़ में। ये मैं बात भी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि हमारा जो एक इल्यूजन है ना, जिसके अंदर हम रहते हैं कि अरे भाई कल को कुछ बुरा हमारे साथ अगर हुआ तो हमें न्याय भी मिल जाएगा, या हमें हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सपोर्ट भी करेंगे। जब भी तो आप देखिए ना, आप लोगों के केसेस कोर्ट में सड़ते मरते रहते हैं, इन जैसे लोगों पे बड़े बड़े केस होते हैं जिसमें ये एक्चुअली गिल्टी प्रूफ भी हो जाते हैं, उसके बावजूद ये घरों में चले जाते हैं, इनको बेल मिल जाती है, इनकी केस खत्म हो जाते हैं। और जेलों में मासूम लोग बैठे होते हैं, उनकी जेलों में केसेस की बारी भी नहीं आती कोर्ट के अंदर, बिना ट्रायल के वो बैठे हुए होते हैं। आप ये देखिए ना, फिर कौन सी पार्टी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, कौन सी गवर्नमेंट, क्या चीज़ जो जनता की नहीं है, तो फिर वो किसकी है? जब आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो फिर किसको फ़ायदा मिल रहा है? ऐसे लोगों को मिल रहा है जिनको असल में ज़रूरत भी नहीं है, इनके पास तो पीछे की और भी सपोर्ट है, तो उनको वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये आप ये देख लें कि असल में आप लोग जो है ना, इस वक्त वो नहीं कहते ऑर्फन, असल में हर देश का जो नागरिक है वो ऑर्फन है, उसके सर पर कोई गवर्नमेंट नहीं है। ये इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि आर्मी आपकी है, गवर्नमेंट आपकी है, और लॉ एजेंसीज आपकी हैं, या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपकी हैं, या बड़े बड़े जो डिपार्टमेंट हैं वो आपके हैं। नहीं, आप लोगों का कुछ भी नहीं है, आप लोग ऑर्फन है, हकीकत में ऑर्फन है। आपकी देख रेख कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपको एक इल्यूजन दिया हुआ है कि देखो आर्मी बॉर्डर पर है तो देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता। जब देश के अंदर कांड होना होता है, डीप स्टेट करवा देती है, पता नहीं चलता। ठीक है, कुछ भी हो, आप लोगों की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किन लोगों की? इन जैसे घटिया कंजर लोगों की। ये वैल्यू है, ये हकीकत है। और ये मुझे ये चीज़ ना इंतहाई जहर लग रही है। और ये यहाँ पर जो सीएम फरमा रहे हैं ना कि ख़त्म कुछ भी नहीं, सीएम की खुद इतनी अच्छी कमाल की क्लास की फटी हुई थी कि सीएम साहब खुद इतनी बड़ी सिक्योरिटी के साथ आए थे। ठीक है, वो पॉलिटिशियन है, उनको सिक्योरिटी मिलती है, लेकिन ये भी ना मुझे बड़ी एक अजीब सी चीज़ लगती है। ये मुझे इतना बुरा कल्चर लगता है ना सेलिब्रिटीज़ का लेकर, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हों, बिजनेस टाइकून हों, या कोई और टाइप के हीरोज़ हों, कुछ भी हों, उनको सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? उनकी जान इतनी कहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई जो एक आम इंसान की नहीं है? ये ऐसा क्या उखाड़ लेते हैं देश के अंदर या देश के लोगों के लिए कि वो एक आम इंसान, एक आम नागरिक नहीं उखाड़ सकता? उनकी जान की इतनी परवाह क्यों होती कि उनके आगे पीछे 50-50, 100-100 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी के फिर रहे होते हैं, और एक आम इंसान ऐसे ही फिर रहा होता है जिसकी सड़क पर उसको लूट भी लिया जाता है, और एक औरत की चलते हुए इज्जत भी लूट ली जाती है। उनकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो इन लोगों, ये चीज़ मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे ये कल्चर समझ नहीं आता है कि भाई वो तो पॉलिटिशियन है इसलिए उसके पीछे आगे पीछे गाड़ी है। अरे भाई घंटा पॉलिटिशियन है, किस चीज़ की जान का उसको खतरा है? किस चीज़ का खतरा है?
अगर इतना ही उसको ख़तरा है तो मत आए पॉलिटिक्स में मत बने पॉलिटिशियन। और इनको ख़तरा यही होता है कि ये लोग ही कांड करते हैं ना, ऑपोजिशन एक दूसरे के बीच में उंगलियां जब करते हैं तो ही मरवाते हैं। आम जनता का तो कोई बंदा नहीं मार सकता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। मरवाने वाले अक्सर एक दूसरे के आपस के लोग होते हैं, आस्तीनों के सांप होते हैं। जब है ही ये चीज़ तो तुम्हें फिर डर किस बात का? करो फिर, जब तुम अखाड़े में उतरे हो तो फिर करो कुश्ती, फिर लड़ो, फिर डर किस बात का? फिर क्यों तुम लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, जब तुम लोग ये खुद चॉइस कर कर इस चीज़ के अंदर आ रहे हो? इन लोगों की फटी हुई होती है, इनके कांड ऐसे होते हैं कि इनकी हरकतें ऐसी होती हैं। जब भी तो ये देखें ना, यहाँ पर पूरी आगे पीछे XYZ इनकी सिक्योरिटी आ रही है। उनके घर में एक गोली क्या चल गई, उनके घर में सिक्योरिटी टाइट हो गई, फटी हुई है। सिंपल सी बात है। तो ये तो इन लोगों की 2 टके की हकीकत है, जिसको लोग देख कर कहते हैं कि अरे भाई ये लोग हमारे हीरो है, हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, लोग इनके अंधभक्त बनते रहते हैं, चाहे वो स्टार्स हों या वो पॉलिटिशियंस हों या वो कोई भी हो। लोग कहते हैं अरे भाई ये तो हमारे भगवान है। काय के भगवान? कौन से भगवान? अपने आप को तो ये सेफ कर नहीं सकते, आपको क्या करेंगे? आप इनकी पूजा किस खुशी में कर रहे हैं? ये खुद जिस दिन मरेंगे लोग इनकी पूजा करेंगे, इनके उस पर भी हार चढ़ेंगे। तो फिर लानत फेंकनी चाहिए ऐसे लोगों पे, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू और औकात होती नहीं है। और यहाँ पर ये सब लोग कह रहे थे कि भाई फुटपाथ वाले के घर पे कोई आया नहीं, किसी ने बात नहीं की। क्यों आएंगे? ये सबकी फटी हुई है, इंसिडेंट रियल था इसलिए फटी हुई है। यहाँ पर शिल्पा शेट्टी आई सलमान के घर पर मिलने, लेकिन वो तब आई हैं जब उनका खुद ईडी का केस जो है हो गया है, और कोई भी नहीं आया बॉलीवुड का, ना कोई बंदा आया, ना किसी ने ट्वीट की, ना किसी ने कोई बात की। मेरे ख्याल से सिर्फ एक आधी कोई है जिसने राखी के अलावा, जिसने शायद सलमान के ऊपर कोई बात की, मुझे याद नहीं। हाँ, वो किसकी, महेश भट्ट की बेटी, उसने बात की है। उसके अलावा किसी ने भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई आई नहीं रही, क्योंकि सबकी फटी हुई है। तो यहाँ पर आप ये देख लें, ये खुद आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं है। इसीलिए तो इनको तोड़ना बड़ा आसान है। इनको तोड़ा जा सकता है, लेकिन हम इनको तोड़ना चाहते नहीं हैं। हम इनकी आपस में बड़ी फूट डलवा सकते हैं, लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि लोग अभी तक उस चीज़ को लेकर प्रिपेयर नहीं है। ये सब इतने फटे हुए, ये मोहतरमा सलमान से मिलने नहीं आई थी कि अरे भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लाओ तो मेरे गले लगकर फूट फूट के रो लो, तुम्हारे साथ ये इंसिडेंट हुआ। नहीं, ये आई थी क्योंकि इनका केस फंसा हुआ था और इनको पता था कि सलमान जो है वो दुबई जा रहे हैं और वो अपने भाई लोगों से अपनी हेल्प लेंगे। तो इसमें मैं जाकर अपना चेहरा दिखाकर याद करा दूँ उसे कि भाई मैं भी तुम्हारी कश्ती की सवार हूँ, मेरे ऊपर भी नज़र करम करवा देना, तो मुझे भी थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि मेरा जो पति है वो फंस चुका है। अब पति इस वक्त कुछ कर नहीं सकते, तो ये जो होते हैं ना, ये जो सेलिब्रिटीज़ भी होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, सॉरी जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं बड़े बड़े, ये जो सेलिब्रिटी से शादी करते हैं, इसका यही रीज़न होता है कि इनकी जो औरतें होती हैं ना, फिर ये आगे जाकर इनके काम करती हैं, क्योंकि ये खुद तो उनमें इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो ये जो हसीन औरतों से शादी करते हैं, इसके पीछे ये रीज़न होता है। तो ये मोहतरमा यहाँ पर इसलिए आई थी। अब माधुरी से पूछा था उसी वक्त, मेरे ख्याल से अगले दिन ही, फुटपाथ वाले की जो इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर, तो इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, हाथ जोड़े खामोशी से निकलनी मुंह नीचे करके। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि अगर ये कोई भी स्टेटमेंट देंगी कि बड़ा बुरा हुआ, तो इनको पता है कि इनकी भी जो कबर्ड में क्लॉजेट है ना, वो कबर्ड इनकी कबर बन जाएगी। तो इन्होंने हाथ जोड़े, आंखें नीचे की, कट ली, ये कट ली। इनको पता था ये कुछ नहीं बोलेंगे। किसी ने कोई स्टेटमेंट दी, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। दूसरी तरफ शाहरुख खान की फटी पड़ी हुई है, क्योंकि सबकी क्लॉजेट्स में हैं स्केलेटन्स, तो क्लॉजेट्स कब कबर बन जाए, तो सबकी सिक्योरिटी टाइट हो गई। सबको पता है कि यहाँ पर ये इनकी फाड़ना इतनी आसान है, इतनी आसान है कि आप लोग सोच नहीं सकते। और ये चीज़ की भी इसलिए गई है, और बॉलीवुड अभी से नहीं है, बॉलीवुड अभी कई दिनों से डरा हुआ है। मैं बात करूँगी बॉलीवुड कितने बुरे तरीके से डरा हुआ है, और सुशांत ही की वजह से डरा हुआ है। लोगों को पता है कि वो जिंदा है। वो आप लोग नहीं मानते ना माने, वो एक अलग बात है, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा है, और इनकी ऐसी फटी हुई है कि वो उस फटी हुई चीज़ को दिखा भी रहे हैं। तो अब ये इनकी फटी हुई है, जब भी तो इनकी सिक्योरिटी टाइट हो रही है। यहाँ पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, किसी की मजाल नहीं है यहाँ पर। और ये अपनी पे आऊँ, मैं अपनी पे आ गया, ये इनकी अपनी कोई भी नहीं है। ये सिर्फ बोलने के लिए बोल बच्चन है इनकी अपनी जो है 2 टके की भी नहीं है। जब दूसरे अपनी पे आते हैं तो इनकी जो अपनी होती है ना, वो फट जाती है बड़े बुरे तरीके से, और इनकी फटी हुई है, इनकी बहुत बुरे तरीके से फटी हुई है। ये सिर्फ आप लोग जाकर बॉलीवुड के अंदर और बिग बॉस जैसे शोज़ के अंदर जाकर जलील होते हैं ऐसे घटिया 2 टके के लोगों पे। लोग कहते हैं अरे भाई से पंगा नहीं लेना, भाई ने रात को 2 बजे भी फ़ोन किया तो उठाना है, भाई का फ़ोन आ गया तो हमें डरना है कि खुश होना पता नहीं है। भाई ने एक फ़ेक अपना इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि अरे भाई मैं अपनी पे आ सकता हूँ। ये भाई साहब अपनी पे नहीं आ सकते, इनकी अपनी टपनी कुछ भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये इस कदर डरे हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में इस कदर खौफ बैठा हुआ है कि इनको, अगर आपको पता हो ना कि इनको कहाँ पर चोट लगानी है, तो आप ये बात भूल जाएंगे कि इनको गोली से उड़ाना है। ऐसे लोगों के लिए ना ये डर ज़्यादा मज़ेदार होता है बानिस्बत एक दफ़ा मारा ख़त्म।
उसमें वो लज्जत नहीं है, उसमें वो मज़ा नहीं है। इनकी फाड़नी ही तो ऐसे फाड़ो, और इनकी नहीं, इन सब की फाड़नी ही तो ऐसी फाड़ो। और बॉलीवुड की फटी पड़ी हुई है पिछले 3-4 महीनों से, बहुत बुरे तरीके से हाई लेवल पर फटी हुई है। वो इंस्टाग्राम पर तो मैं चीज़ें शेयर कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करूँगी वीडियो के ऊपर, मैं आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगी, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है मुझसे भी रिलेटेड होगी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेन चैनल पर मैं अपने आप से ज़्यादा रिलेटेड बात ना करूँ। तो ये सारा सिलसिला यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो अपनी थी इनकी कहाँ गई? अब वो कहाँ गए? जो नहीं आकर अक्सर ये बिग बॉस में भी कहता है, यहाँ बहुत आए हैं और बहुत अपने करियर ख़त्म कर कर भी यहाँ पर गए हैं, कोई दिखने बाद में दिखे भी नहीं हैं। क्योंकि ये तुम आकर जो अपने बोल बच्चन स्टेज के ऊपर करते हो, तो तुम्हारी असल में क्या औकात है सबने देख ली। तुम्हारी तो फटी हुई आला लेवल की, ऐसी फटी हुई, कमाल की फटी हुई कि लोग सिर्फ देख के हंसी सकते हैं और कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर मुझे नहीं पता मैं वीडियो को कट करती हूँ कि नहीं। अगर कट हो गई तो ये पार्ट 1 यहाँ पर ख़त्म, पार्ट 2 जो अगर कट की है मैंने तो फिर वो सेकंड चैनल पर आएगी।